बाबा, प्यारा बाबा, भोले बाबा, अच्छे बाबा। 3 फरवरी 1979 बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदिल आत्माएं ही किसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या हैं? चलते चलते रहम के बदले 2 बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। यह कभी बदल नहीं सकते, यह है ही ऐसे, सब तो राजा बनने वाले नहीं है। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव कि मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। इसलिए स्व कल्याण व देश कल्याण तक रह जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन जानते भी हो, लेकिन समय पर भूल जाते हो। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी अज्ञानी पतित व पुरुषार्थहीन आत्मा हो, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन होगी, दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तक अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेगी। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाये क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी हैं, विश्व अधिकारी भी हैं, अर्थात छोटे के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती, ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को ये नहीं कहना कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, नहीं कहना। नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं तो मरने वाली हूँ तो हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो। आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति
शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है, चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उनकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा अर्थात कलराठी जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज़्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती, स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते हैं। विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। समझा? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या न करना है, तभी विश्व कल्याणकारी की सेवा की गति तीव्र हो सकेगी। अभी मध्यम गति है, इसलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ, रहमदिल बनो। अब तक जो कुछ चला, ड्रामा अनुसार जो चलता था वह चला, इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना ले, चढ़ती कला की भावना ले। अब आगे बढ़ो, कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तक का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। समझा? ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखे। 3 फरवरी 1979। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। यहाँ बाबा विश्व कल्याणकारी आत्माओं की निशानी बता रहे हैं कि जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, पास विद ऑनर आत्माएं हैं, वो कैसी होंगी, उनका कर्म व्यवहार कैसा होगा। पास विद ऑनर विश्व कल्याणकारी आत्माओं के सामने कैसी भी आत्मा आएगी, कैसे भी अवगुण वाली आएगी, कैसे भी संस्कार वाली उनके सामने आएगी, बिल्कुल कम बुद्धि वाली आएगी, पत्थर बुद्धि वाली आएगी, या सदा ग्लानि करने वाली भी आत्मा अगर उनके सामने आएगी, तो वो उनके प्रति हमेशा कैसे रहेंगे, कल्याणकारी ही रहेंगे, उनके लिए कल्याण ही सोचेंगे और उनके प्रति लॉफुल और लवफुल होंगे। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या है। लक्ष्य सबका क्या है, अष्टरत्न बनने का, पास विद ऑनर बनने का, सबका यही लक्ष्य है, विश्व कल्याणकारी बनने का लक्ष्य है। पर बाबा ने बोला कि उसमें मिस्टेक क्या करते हैं वो देखते हैं। बाबा कहते हैं कि वहम और अहम 2 बातों में मिस्टेक करते हैं। कौन सा वहम आ जाता है? एक वहम ये आ जाता है कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, हाँ, ये सभी थोड़ी राजाएं बनेंगे, ऐसा वहम रखते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। बाबा बोलते हैं कि जो विश्व कल्याणकारी आत्मा होगी, जो अष्टरत्न यानी पास विद ऑनर आत्मा होगी, वो आत्मा ये नहीं सोचेगी कि ये तो ऐसा ही है, ये तो कर नहीं सकता, नहीं। उनको उमंग उत्साह दिलाएगी कि आप आगे बढ़ो, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसा उनको उमंग उत्साह दिला के आगे बढ़ाएगी। और दूसरी बात क्या बोली बाबा ने? अहम भाव, कि जो आत्मा के अंदर ये अहम आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, हाँ, और कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा अगर अहम भाव आता है, तब भी बाबा बोलते हैं कि विश्व कल्याणकारी आप नहीं बन सकते। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए एक अहम और वहम दोनों को दूर करना पड़ेगा, तभी आप विश्व कल्याणकारी पास विद ऑनर कहे जाएंगे। तो जब इस तरह का अहंकार जब मन में आ जाता है, तो बाबा कहते हैं कि वो फिर आपको विश्व कल्याणकारी नहीं बनने देता।
इसलिए बाबा कहते हैं कि स्व कल्याण व देश कल्याण तक रह जाते हैं। माना खुद के कल्याण तक और कुछ आत्माओं के, गिनी चुनी आत्माओं के कल्याण तक रह जाते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की आत्माओं तक नहीं पहुंच पाते। बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण परिवार नहीं, ब्राह्मण परिवार की भी बिल्कुल पुरुषार्थहीन आत्मा हो, जो बिल्कुल पुरुषार्थ न करती हो, बहुत सारे अवगुणधारी आत्मा हो, चाहे वो दैवी परिवार की हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, उनको दोनों आत्माओं के प्रति उनके अंदर कल्याण का भाव होगा। क्योंकि बेहद का बाप है ना, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं, वो दोनों के प्रति कल्याण का भाव सोचेंगे, चाहे अज्ञानी अवगुण वाली आत्मा हो चाहे ज्ञान में चलने वाली पुरुषार्थहीन अवगुण वाली आत्मा हो, उनके लिए भी रहम और कल्याण का भाव होगा। फिर बाबा ने कहा कि अगर ऐसी आत्माएं विश्व कल्याणकारी और अष्टरत्न के सामने अगर आएंगी तो विश्व कल्याणकारी आत्मा उनके लिए क्या सोचेगी, उनको क्षमा कर देगी, चाहे कितने भी अवगुण हो, चाहे कोई भी कमजोरियां होंगी। जैसे बाबा हर आत्मा को क्षमा कर देता है, हर आत्मा को एक्सेप्ट करता है, वैसे उनके अंदर भी एक्सेप्टेंस पावर होगी। हर आत्मा को क्षमा करने की पावर, एक्सेप्टेंस पावर होगी। और फिर उनकी जो कमी कमजोरियां हैं उनको डायरेक्ट नहीं बताएंगी कि आपके अंदर ये कमी, आप ये ठीक करो, नहीं। बाबा कह रहे हैं कि पहले उनके अंदर जो विशेषताएं होंगी, जो भी परसेंटेज में विशेषताएं हो, उसकी महिमा करेंगी, उनको याद दिलाएंगी कि आप कौन हो, आप पूज्य आत्मा हो, आप संगम युगी ब्राह्मण हो, भगवान ने आपको सिलेक्ट किया है। ऐसे ऐसे उनको पहले तो उमंग उत्साह बढ़ाएंगी, फिर उनकी जो विशेषताएं हैं वो बताएंगी। उसके बाद उनकी जो कमजोरियां हैं उनके बाद उनको बताएंगी। तो बाबा कहते हैं कि जब उनकी विशेषता करते हैं तो जैसे कि धरणी को आप सॉफ्ट कर रहे हो, नरम कर रहे हो, और फिर उसके बाद आप उनको उनकी जो कमजोरी है उसको बताओगे, तो फिर वो आत्मा जल्दी परिवर्तन होगी और उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे कि आप आदिकाल की राजवंशी हो, आप ब्रह्मावंशी हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ये असंभव कार्य को भी संभव करने वाली आत्माएं हो, भगवान हमारा साथी है। ऐसे गुणों का और स्मृति, गुणों की उनको स्मृति दिलाते हुए उनको समर्थ बनाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको कमजोरियां गिना के उनको हिम्मतहीन बनाएंगे, नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर विश्व कल्याणकारी की लिस्ट से, पास विद ऑनर की लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी आत्मा अपने अंदर से अहम भाव और वहम भाव न रखते हुए अगर उनको मोटिवेट करेंगी तो वो आत्माएं जरूर पावरफुल बन सकती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विश्व कल्याणकारी होती है वो ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। ऐसे बोल बोल के उनको कमज़ोर नहीं करेंगी। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे डॉक्टर होता है, वो मरीज को डायरेक्ट ऐसे बोल देगा कि आपको ये बीमारी है और आप 2 महीने में मरने वाले हो, तो वो 2 महीने से पहले ही 15 दिन में मर जाएंगे। तो डॉक्टर भी क्या करता है, हिम्मत देता है, आप हिम्मत रखो, आप भगवान को याद करो और मैं भी आपका अच्छी दवाई करूँगा, आप ठीक हो जाओगे। तो उनको मोटिवेशन मिलता है। तो 2 महीने जिंदा रहने वाले होते हैं तो वो 2 साल जी लेते हैं। तो ऐसे हिम्मत का हमको उनको हिम्मत और उमंग उत्साह दिलाना। ऐसा नहीं कि आप तो कमज़ोर हो, आप तो नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, नहीं। उनको बाबा बोलते हैं कि जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं होती है वो सबको उमंग उत्साह दिलाती है। इसमें जैसे बाबा ने बताया कि जैसे कलराठी माना ठोस ज़मीन होती है ना, उसमें डायरेक्ट बीज डालते हैं तो उगता नहीं है। तो वैसे डायरेक्ट अगर किसी को आप कमी कमज़ोरी बताओगे तो वो नहीं चेंज होगा। पहले तो उनकी महिमा करो, उनकी विशेषताएं बताओ, उसके बाद उनको बोलो कि छोटा सा आपके अंदर इतना सा थोड़ा सा है, अगर आप चेंज करोगे तो हो जाएगा। ऐसे करके अगर हम बात रखते हैं तो ठीक होता है। पर होता क्या है, सीधा डायरेक्ट जा कर के आपको समझ में नहीं आता, ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे बोलेंगे तो आत्मा आपसे लड़ भी सकती है और आपके विपरीत भी हो सकती है। इसलिए क्या करना है, पहले महिमा करना है, उनको उनकी विशेषताएं याद दिलानी है। ऐसा नहीं कि झूठी झूठी महिमा करनी है, जो उनके अंदर है रियल में जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं की स्मृति दिलानी है और
रहम रखते हुए, उनके प्रति अच्छा भाव रखते हुए उनको आगे बढ़ाना है। ये है विश्व कल्याणकारी आत्माओं की निशानी। बाबा कहते हैं कि जो स्व कल्याण और देश कल्याण, यानी कि स्व कल्याण और कुछ ही उनके संबंध संपर्क में थोड़ी आत्माएं हैं, उनका ही बस कल्याण करने का सोचेंगी, तो फिर बाबा बोलते कि वो विश्व कल्याणकारी नहीं कहे जाएंगे। विश्व कल्याणकारी माना सबके लिए कल्याण का भाव होगा, सबके लिए माना सबके लिए, A to Z आत्माओं के लिए कल्याण का भाव होगा। एक भी आत्मा के प्रति उनका मन में द्वेष भाव, घृणा, नफरत नहीं होगा। सबको आगे बढ़ाने का, सबको बाबा का बनाने का भाव होगा। बाबा कह रहे हैं कि इस विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित रहने से सेवा की गति जो है वो तीव्र हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि रहम दिल बनो। फिर बाबा कहते हैं कि अपनी जो कमी कमजोरियां हैं या दूसरों की कमी कमजोरियां है, उसको दृढ़ संकल्प के द्वारा विदाई दो और दूसरों को भी विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो तीव्र गति से हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, माना अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ और रहम दिल दृष्टि, जो बाबा के गुण है, जो बाबा के गुण है वही गुण हमारे हो। बाबा अगर उस, जैसे बाबा सब आत्माओं के कैसे व्यवहार करता है, बाबा सब आत्माओं के अंदर अवगुण देखता है क्या? हम कितने सारे हजारों ब्राह्मण आत्माओं के अंदर कितने अवगुण होंगे, हजारों ब्राह्मण आत्माओं के अंदर कितने अवगुण होंगे, कितने पतित बन गए थे, फिर भी बाबा ने क्या बोला? आते ही बोला, तुम मेरे राजा बच्चे हो, मेरे महान बच्चे हो, तुम पूरी दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जितनी भी महान आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं, उनसे भी महान हो। मेरा लास्ट नंबर का मणका भी इन दुनियावी आत्माओं से महान है। तो देखो कितनी ऊंची नज़र से बाबा देखता है। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो जैसा बाबा दूसरी आत्माओं के लिए सोचता है वैसे हमको सोचना पड़ेगा, तब हम बाप समान बन पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी अपनी स्पीड को बढ़ाओ, सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पास विद ऑनर हो जाएंगे। सदा, सदा शब्द बाबा हमेशा लगाते हैं। सदा क्यों लगाते हैं? क्योंकि कभी कभी नहीं बोलते बाबा, सदा ऐसी स्थिति में रहो, ऐसी तैयारी करो। तो बाबा कहते हैं जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखेंगे। 79 की अव्यक्तवाणी है। तो बाबा हम बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं? बाबा की आस क्या है? बाबा की आस है हम बाबा की याद में झूमते रहें, नाचते रहें, गाते रहें, और हमारे कर्म व्यवहार द्वारा, वचन द्वारा, संकल्पों द्वारा, कर्म हर चीज़ के द्वारा सबको सुख मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले, गुण मिले, शक्तियाँ मिले, और हम बाबा की याद में खो रहे, मस्त रहे, झूमते रहे, नाचते रहे। संगम युग मौजों का युग है, ये समय वापस नहीं मिलेगा। दुनिया की सभी आत्माएं आपको कहीं न कहीं तो टकरा जाएंगी, पर प्यारा बाबा जो है वो इसी समय पे मिलेगा। पूरे कल्प बाबा नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी समय पे मिलेगा। इसलिए सबको मन बुद्धि से बोल, एक बाबा में मन बुद्धि को लगाना है, प्यारे बाबा को याद करना है, बाबा की याद में मस्त रहना है, बाबा मय हो जाना है। ओम मेरा बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। ओम।